15 अगस्त 1947 आधी रात के वक्त जब पूरा देश सोया हुआ था, घने कोहरे को भेदती हुई रोशनी की एक लकीर दाखिल हुई और देश ने कई वर्षों के उपरांत आज़ादी भरी सुबह देखी। ब्रिटिश हुकूमत की 200 साल की गुलामी से यह आज़ादी अथक परिश्रम, त्याग और बलिदान का परिणाम थी। आज़ादी की यह फसल कई देशवासियों के रक्त से सींची गई थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र तो बना था, लेकिन इसके साथ साथ हमारे देश की नियति तय करने का अधिकार भी ब्रिटिश हुकूमत के हाथों से छीनकर भारतवासियों को मिल गया था। कई लोगों ने इसे सत्ता का हस्तांतरण भी कहा, लेकिन यह केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, यह तो एक व्यापक बदलाव की घड़ी थी। अब हम अपने समुच्चे सपने पूर्ण कर सकते थे, वह सपने जो हमारे पूर्वजों और देशवासियों ने देखे थे। अब हम अपने देश के बारे में सोचकर उसको पूर्ण करने के लिए आज़ाद थे। देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सभी देशवासी नए भारत के निर्माण के लिए संकल्प ले रहे हैं। सभी देशवासी एकजुट होकर कोरोना से लड़ने के लिए संकल्पित नज़र आ रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण से लड़ने के लिए हमें सरकार द्वारा दी गई सभी गाइडलाइंस का पालन करना होगा और इससे जुड़ी हुई गलत धारणा से बचते हुए कोरोना के डर से आज़ादी प्राप्त करनी होगी। सन 2022 में देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। तब तक में हमें नए भारत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करना होगा। न्यू इंडिया एक ऐसा समाज होगा जो भविष्य की ओर तेज़ी से बढ़ने के साथ साथ एक संवेदनशील समाज भी होगा। एक ऐसा संवेदनशील समाज जो देश के सभी युवकों को साथ में लाएगा और वो चाहे किसी भी जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के क्यों ना हो, सभी को देश के लिए अपना कर्तव्य याद दिलाएगा और सभी अपने देश के विकास के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। एक ऐसा संवेदनशील समाज जहाँ पे सभी लोगों को भाई बहनों की तरह गले लगाया जाएगा। ऐसे लोगों को भाई बहनों की तरह गले लगाया जाएगा जो कि देश के ऐसे कोनों पे हैं, अपने आप को देश से कटा कटा महसूस करते हैं। एक ऐसा संवेदनशील और समानता भरा देश जिसमें बेटे और बेटी में कोई भेदभाव ना हो, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव ना आए। ऐसा संवेदनशील देश जहां विश्व स्तरीय शिक्षण अधिक से अधिक नवयुवकों को कम खर्च में उपलब्ध कराई जा सके। हमें इसी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और कुपोषण को भी अपने दिमाग में लेकर चलना है। न्यू इंडिया का अर्थ है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह से आगे बढ़ें, तभी तो हम न्यू इंडिया का निर्माण कर पाएंगे। हमें एक ऐसा न्यू इंडिया बनाना है जिस पे सभी भारतवासी गर्व कर सकें। देश आज महान उपलब्धियों के मुख्य द्वार पर खड़ा है। आने वाले समय में हम एक साक्षर समाज बन जाएंगे। इसलिए अब हमें अपने शिक्षा के स्तर को और ऊंचाइयों पर ले जाना होगा ताकि आने वाले समय में हम एक शिक्षित एवं सुसंस्कृत देश बन पाएंगे। यह लक्ष्य को पूर्ण करने में हमें भी अपना सहयोग देना पड़ेगा ताकि जब हमारा देश यह लक्ष्य पूरे कर लेगा तब हम इसके व्यापक बदलाव को अपनी आंखों से देख पाएंगे। आज से 2000 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने कहा था, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अगर हम उनकी यह शिक्षा का पालन करें और आज़ादी का वही जोश और उमंग अपने अंदर ले आएं, तो इस देश में 125 करोड़ दीपक हैं और अगर ये दीपक एक साथ जलें तो इस सूर्य की रोशनी की तरह देश को सुसंस्कृत और विकसित कर उसके मार्ग की ओर आलोकित करेंगे। आप सभी को हमारी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।